وہ कहने लगे भाई हम यहाँ पर रिश्ते की तलाश में आए हैं, तो किसी को बिन्तुल हलाल तो हमें रिश्ता मिल जाए। उसने कहा बिस्मिल्लाह मैं तलाश करता हूँ। जब रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक लड़की खाना खा रही है, बड़ी हिश्मत के साथ उसने हिजाब लिया हुआ है। इसने जैसे ही उसके ऊपर नजर डाली तो जिसको कहते हैं ना कि उसको उसकी वो जो ख्वाहिश थी वो उसने कहा कि ये लड़की मेरे लिए मुनासिब है। वो पीछे चल रहा है, उसको बेचारी को क्या पता मेरा कोई पीछा कर रहा है क्या नहीं है। दीवार के ऊपर एक तस्वीर लगी हुई थी। इसने जब तस्वीर को देखा इसको अपनी आंखों के ऊपर एतबार ना आया, खड़ा हुआ। अब उसके हाथ में वो फंजान था गावे का, उसने नीचे रख दिया, जाके उस तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन बड़ा अजीब और गरीब किस्सा है। और इस किस्से को सुनने के बाद आपको अल्लाह के ऊपर मजीद यकीन हो जाएगा कि अल्लाह ताला मुदब्बर है। अल्लाह ताला ऐसे ऐसे बंदों के काम करते हैं, उनकी दुआओं को कबूल करते हैं कि इंसान के वहम व गुमान में भी नहीं होता। सऊदी अरब का एक शख्स, माली हालत अच्छी थी, अच्छा खानदान, बड़े लोग, न जी वो रिश्ते की तलाश में इधर उधर, खानदान आगे पीछे, कहीं पर रिश्ता नहीं हो रहा। और मेरा हाल है कि हमारे अपने माशरे के अंदर भी है, बाज़ औक़ात आदमी की शादी ताखीर से होती है, उसका सबब यही होता है कि कहीं से अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। ये लड़कियों के साथ भी होता है और लड़कों के साथ भी होता है। बहरहाल उम्र उसकी ज्यादा होती चली गई। एक दिन उसका एक करीबी दोस्त भी था, रिश्तेदार भी था, उसने उसे कहा देखो बात सुनो, यहां पर तुम्हारी अभी शादी नहीं हो रही है, ऐसा करते हैं कि हम साया मुल्क में जाते हैं और वहां पर जाके कोई रिश्ता तलाश कर लेते हैं। और जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूं, ये मेरा ख्याल है तकरीबन कुछ 40 साल पहले की बात है। उस जमाने में अरब लोग जो थे वो मिस्र से शादी करते थे, सीरिया से शादी करते थे, फलस्तीन के अंदर, उर्दन के अंदर। अब जाहिर बात है कि यहाँ की औरतें खूबसूरत भी हैं और जबान भी उनकी चूंकि अरबी जबान है, इसलिए कल्चर हर चीज जो है वो आपस में मिलती जुलती है और फिर उनका हकमार भी कोई ज्यादा नहीं होता। बहरहाल मेरा अपना अंदाजा है, वल्लाहु आलम बिस्वाब, वो यह है कि ये सीरिया चले गए। अब सीरिया के अंदर जाकर उन्होंने एक होटल किराए पे ले लिया, अब वहां पे ठहरने लगे। उन्होंने पता किया कि वो जो रिश्ते करवाते हैं उनका पता किया, वो एक से मुलाकात हो गई जिसको हम वसीत कहते हैं, दरमानी। तो खैर वो कहने लगे भाई हम यहाँ पर रिश्ते की तलाश में आए हैं, तो किसी को बिन्तुल हलाल तो हमें रिश्ता मिल जाए। उसने कहा बिस्मिल्लाह मैं तलाश करता हूं। अब ये जो शादी करवाना चाह रहा था, रिश्ते की तलाश में था, इसका भी ये काम कि ये बाजारों के अंदर, दीवानियों के अंदर मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करता, राब्ते करता, बैठता ताकि कहीं से मुनासिब रिश्ता मिल जाए। बहरहाल वक्त गुजरता चला गया, कहीं से कोई रिश्ता नहीं मिल रहा। एक दिन ऐसा हुआ जीरो कि ये शख्स जो शादी का ख्वाहिशमंद था, ये अकेला ही बाजार के अंदर चला गया। दोपहर के खाने का वक्त था, भूख लगी हुई थी, तो एक रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। तो जब रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक लड़की खाना खा रही है, बड़ी हिश्मत के साथ उसने हिजाब लिया हुआ है और लगता है, नजर आ रहा है किसी मुअज़्ज़ज़ घराने की है। इसने जैसे ही उसके ऊपर नजर डाली तो जिसको कहते हैं ना कि उसको उसकी वो जो ख्वाहिश थी वो उसने कहा कि ये लड़की मेरे लिए मुनासिब है। अगर इसका कहीं रिश्ता नहीं हुआ, इसकी शादी नहीं हुई तो मैं इसके साथ शादी करना पसंद करूंगा। उस लड़की ने खाना खाया, ये खाना वाना भूल गया, जिसमें को बाहर निकली इसके पीछे पीछे चल के बड़ा, वो पीछे चल रहा है, उसको बेचारी को क्या पता मेरा कोई पीछा कर रहा है क्या नहीं है। खैर वो जी जब अपने घर में दाखिल हुई तो इसने अपना उसका अंदाजा कर लिया, जिसको हम अपने अंदाज में कहते हैं कि उसके निशान लगा लिया कि भाई हाँ इस घर के अंदर ये दाखिल हुई है। अब वापस आया, इसने राब्ता किया उस शख्स से जो शादी या रिश्ते करवाता था अपने भाई। उसे कहा देखो बात सुनो, ज्यादा तलाश करने की जरूरत नहीं है, मुझे रिश्ता मिल गया है। कहां रिश्ता मिला? उसने कहा कि फला उसके घर में जाना है, पता करना है। अगर उस लड़की की मंगनी नहीं हुई है या उसकी शादी नहीं हुई है तो मैं उनको चाहता हूं कि मैं उस लड़की के साथ शादी करूं। लो जी हुआ यूं कि अगले दिन ये लोग चले गए, दरवाजा नॉक किया, एक बच्चा बाहर निकला। उन्होंने कहा जी तुम्हारा बाप किधर है? उसने कहा वो तो घर पे नहीं है। उन्होंने कहा कहां है?
تو उस लड़के ने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि घर में कोई और है? उसने कहा मेरी वालदा है। उन्होंने कहा अच्छा वालदा को बुलाओ। लो जी, वो वालदा आ गई उसकी, उस लड़के की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। उसने कहा बिस्मिल्लाह। दरवाजा खोल दिया, बैठक का उसने बैठाया, और इस दौरान में वो जल्दी से गाहवा शाही जो कुछ उसके पास मुयस्सर था वो लेके आ गए। आगे बैठे फिर गुफ्तगू कर रहे हैं, ये अचानक ये खातब, इस अरबी ज़बान के अंदर जो शादी का खाशमंद उसको खातब कहते हैं, तो ये इसने दीवारों की तरफ देखना शुरू कर दिया। दीवार के ऊपर एक तस्वीर लगी हुई थी। इसने जब तस्वीर को देखा, इसको अपनी आंखों के ऊपर एतबार ना आया। खड़ा हुआ, अब उसके हाथ में वो फंजान था गावे का, उसने नीचे रख दिया, जाके उस तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। ये जो उसके साथी हैं, जो उसके साथ आए हुए थे, उन्होंने कहा क्या बात है इस तस्वीर की तरफ? उसने कहा तुम्हें नहीं पता, ये तस्वीर तो मेरे बाप की तस्वीर है, ये हमारे वालिद की तस्वीर है। इतनी देर में वो जो खातून थी, खातून खाना थी, वो भी आ गई, दोबारा बैठ गई। उसने कहा खाला ये बताओ कि ये तस्वीर किसकी है? उसने कुछ पसो पेश के बाद उसने कहा कि ये मेरे खावत की तस्वीर है। उसने कहा अच्छा। उसने कहा कि उसने कहा असल बात यह है कि कई साल पुरानी बात है, ये शख्स यहां पे हमारे इस इलाके में आया करता था, ये बिजनेस करता था, कारोबारी आदमी था, इसको कुछ लोगों की जरूरत थी, उसमें जो काम करने वाले उसके साथ थे, मैं भी उसमें शामिल थी, और फिर ऐसा हुआ कि इससे मेरा रिश्ता मेरे वालिदैन से मांग लिया, मेरी इसके साथ शादी हो गई, अल्लाह ताला ने मुझको इसमें से औलाद दी। बस ये शख्स सिर्फ गर्मियों के मौसम में आता था और इंतहाई करीम, इंतहाई सखी, इंतहाई नफीस इंसान था, हमारी तमाम जरूरियात पूरी करता था। ये घर जिसमें मैं रह रही हूं, इसने ये घर इससे मुझको लेके दिया, सारी जरूरियात हमारी पूरी करता था। और फिर ऐसा हुआ कि कुछ अरसा ये हमारे पास नहीं आया, मुझे बड़ी परेशानी हुई कि किधर गया है। कहने लगी कि मैंने उसका पता करवाया, उस जमाने में ये जो मोबाइल है ये तो नहीं थे। तो बहरहाल करते करते एक दिन एक शख्स ने मुझको खबर दी कि तुम्हारा खामद फौत हो गया है। कहने लगी कि फिर मैंने इद्दत के दिन गुजारे, और उसके बाद मैं अभी जाहिर बात है कि मैं अरमला हूं, बेवा हूं। इस शख्स ने कहा बात यह है कि तू मेरी खाला है, यानी मेरे बाप की दूसरी बीवी है, और वो लड़की जिसकी रिश्ते के लिए हम आए हैं वो मेरी बहन है, जाओ उसको बुला के लाओ। आ गई। उसने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, इसमें कोई शुबा नहीं है, मैं अपने बाप को जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, उसके मिजाज को जानता हूं कि उसको शादियों का बड़ा शौक था, है जी, तो उसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। इस दौरान में वो जो खातून है वो अंदर गई, उसने जाके वो पेपर, वो सारे जिसके अंदर ये असबाब था, ये सबूत था कि ये उसका खामद है और वो उसकी बीवी है, वो सारे उसके सामने रख दिए। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, मुझे अपने बाप के तबाह का पता था। और फिर उसने अपनी उस बहन से कहा देखो बात सुनो, तुम इस मुल्क की नेशनैलिटी तुम्हारी है, लेकिन असल नेशनैलिटी तुम्हारी सऊदी अरब की है, क्योंकि तुम मेरी बहन हो और मेरे बाप की बेटी हो। अब बताओ कि तुम यहां पे रहना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे सारे अखराजात, इसलिए कि तुम्हारे बाप की विरासत वो तुम्हारे हिस्से में है। अपनी खाला से कहने लगा तुम्हारी विरासत भी हमारे पास मौजूद है, मेरा बाप तो काफी अरसे से फौत हो चुका है, लेकिन तुम्हारा हक बनता है। उसने अपनी बहन से पूछा, उसने कहा बताओ यहां पे रहना चाहती हो या सऊदी अरब के अंदर? अगर वहां रहना चाहती हो तो अहलन व सहलन व मुकर्रम। उसने कहा भाई मैं फिर अपने भाइयों और बहनों के दरमियान क्यों ना रहूं, मैं तो सऊदी अरब में जाकर रहना पसंद करूंगी। तो नाज़रीन किराम, इस तरीके से वो खातून जिसका वो रिश्ता लेने के लिए आया था, वो लड़की का, वो उसकी बहन निकलती है और फिर उसको वो सऊदी अरब लेके जाता है। अगली बात आप समझ सकते हैं कि वो कितनी मुअज़्ज़त और मुकर्रम थी। इस कहानी से बहुत सारे हमें इसके पहलू है, जो सैड पहलू है इसका, जो गलत है वो ये है कि ये जो छुप के शादी करना एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि यह है कि शादियों के लिए इसलिए ऐलान किया जाता है। लोग जो इकट्ठे होते हैं ना, और फिर उसके बाद ये जो गवाह होते हैं वो इसीलिए होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला मुदब्बर है। उस लड़की ने, उसकी मां ने न जाने कितनी दुआएं की होंगी और अल्लाह ताला ने उसकी दुआओं को पूरा किया। ये शख्स कहां से चला, कहां पे पहुंचा,
किस तरीके से उसने होटल में खाना खाने के लिए दाखिल हुआ, इसकी नजर उसके ऊपर पड़ी, उसके घर में गया, वो उसकी बहन निकली। इन सारी कड़ियों को मिलाते जाएं और फिर आप उसके बाद बेइख्तियार कह सकेंगे कि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसमें कोई शुबा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो मुदब्बर है। अल्लाह ताला जो है अपने बंदों की हाजात, उनकी दुआओं को कबूल करने वाले हैं।